हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय हब क्लासेस चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मीराबाई का जीवन परिचय, जो कक्षा 9 के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट सबसे पहले ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। तो स्टूडेंट जीवन परिचय लिखते समय हमें कुछ मेन पॉइंट जरूर याद रखने होते हैं कि इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ और इनके माता पिता का नाम और इनकी मृत्यु कब हुई। स्टूडेंट अब आगे पढ़ते हैं। कृष्ण की प्रेम दीवानी मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में 1555 विक्रमी संवत के लगभग राजस्थान में मेड़ता के चकोड़ी ग्राम में हुआ था। तो स्टूडेंट मीराबाई बचपन से ही श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रेम करती थी, तो इसलिए इनको कृष्ण की प्रेम दीवानी मीरा कहा जाता था। तो स्टूडेंट इनका जन्म 1498 ईस्वी को 1555 विक्रमी संवत के लगभग राजस्थान में मेड़ता के चकोड़ी ग्राम में हुआ था, यानी मेड़ता जिले के एक चकोड़ी नामक ग्राम में हुआ था। तो स्टूडेंट अब पढ़ेंगे इनके माता पिता के बारे में। इनके पिता का नाम राव रतन सिंह तथा माता का नाम कुसुम कुंवर था। तो स्टूडेंट इनके पिता का नाम क्या था? राव रतन सिंह, और माता का नाम कुसुम कुंवर था। तो स्टूडेंट अब आगे लिखा है, इनके परदादा जोधपुर के संस्थापक राव जोधाजी एवं दादा राव दूधाजी थे। तो स्टूडेंट जो मीराबाई के परदादा थे वो जोधपुर के संस्थापक थे, जिन्हें राव जोधाजी के नाम से पुकारते थे, और इनके दादा राव दूधाजी थे। तो स्टूडेंट बचपन में ही मां की मृत्यु हो जाने के कारण इनका पालन पोषण दादा राव दूधाजी ने किया था। तो स्टूडेंट जब मीराबाई छोटी सी थी तो इनकी मां की मृत्यु हो गई, तो इस कारण इनका जो पालन पोषण किया था वो इनके दादाजी राव दूधाजी ने किया था। तो स्टूडेंट आगे लिखा है, इनके पितामह बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, यानी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति उन्हें कहा जाता है जो धर्म रामायण ग्रंथ आदि का पाठ किया करते हैं या सुनाया करते हैं। तो इस प्रकार इनके जो दादाजी थे वो धर्म रामायण ग्रंथ आदि का पाठ किया करते थे, तो इसलिए इनको धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति कहा जाता है। अतः मीराबाई के जीवन पर भी इनका पूरा प्रभाव पड़ा, यानी ये धर्म रामायण ग्रंथ आदि का पाठ किया करते थे, तो इसलिए मीराबाई को भी इसका पूरा प्रभाव पड़ा। तो स्टूडेंट इनका विवाह 1516 ईस्वी में उदयपुर के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। तो स्टूडेंट मीराबाई का विवाह 1516 ईस्वी में एक उदयपुर के महाराजा राणा सांगा के नाम से जिन्हें जानते थे, उनके एक पुत्र थे भोजराज, उनके साथ इनका विवाह हो गया। तो स्टूडेंट विवाह के 7 वर्ष बाद ही इनके पति की मृत्यु हो गई। तो स्टूडेंट विवाह के 7 वर्ष के बाद मीरा के पति की मृत्यु हो गई। मीरा बचपन से ही कृष्ण भक्त थी। तो स्टूडेंट मीरा बचपन से ही कृष्ण भगवान की पूजा किया करती थी, इसलिए इनको कृष्ण भक्त कहते थे। गोपियों की भांति मीरा माधुर्य भाव से कृष्ण की उपासना किया करती थी। तो स्टूडेंट गोपियों की तरह मीरा माधुर्य भाव से कृष्ण की उपासना मतलब पूजा किया करती थी। ये कृष्ण को ही अपना पति कहती थी। तो स्टूडेंट ये कृष्ण को ही अपना पति मानती थी। मंदिर में जाकर अपने आराध्य की प्रतिमा के समक्ष ये आनंद ब्रह्ल होकर नृत्य किया करती थी। तो स्टूडेंट मीराबाई मंदिर में जाकर अपने आराध्य की प्रतिमा के समक्ष, यानी अपने पति के रूप में इनकी प्रतिमा के समक्ष ये आनंद ब्रह्ल होकर, यानी आनंद में डूबकर नृत्य किया करती थी। इनका इस प्रकार के व्यवहार को राज मर्यादा के विरुद्ध मानकर इनके परिवार के लोग इनसे रुष्ट रहते थे। रुष्ट यानी रूठना या नाराज होना। तो स्टूडेंट मीराबाई कृष्ण के गीत गाया करती थी और मंदिर में जाकर नृत्य क्या करती थी। इस प्रकार के इनके व्यवहार को देखकर इनके जो परिवार के लोग थे वो इनसे नाराज रहा करते थे। मीरा परिवार के लोगों से दुखी होकर वृंदावन चली गई। तो स्टूडेंट मीराबाई अपने परिवार से दुखी होकर वृंदावन चली गई। ये हरि तुम हरो जन की पीर गीत गाते भगवान श्री कृष्ण के विग्रह में विलीन हो गई। विग्रह मानी मूर्ति में विलीन हो गई। तो स्टूडेंट मीराबाई हरि तुम हरो जन के पीर गीत गाते गाते श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति में विलीन हो गई। तो स्टूडेंट मीरा का परलोक गमन सन 1546 ईस्वी 1603 विक्रमी संवत में द्वारका में हुआ था। तो स्टूडेंट मीराबाई की जो मृत्यु हुई थी 1546 ईस्वी 1603 विक्रमी संवत में द्वारका में हुई थी। स्टूडेंट आगे लिखा है, जिन पदों को मीरा कृष्ण भक्ति में विभोर होकर गाया करती थी वे ही उनकी रचनाएं हैं। तो स्टूडेंट जिन पदों को मीरा कृष्ण भक्ति में विभोर होकर, यानी कृष्ण की भक्ति में डूबकर गाया करती थी वे ही उनकी रचनाएं हैं। तो स्टूडेंट इनकी रचनाएं हैं, पहला पॉइंट है नरसिंह जी का मायरा, और दूसरा पॉइंट है राग गोविंद, और तीसरा पॉइंट है
मीराबाई की मल्हार और चौथा पॉइंट है राग सोरठा के पद। ये इनकी रचनाएं हैं। तो स्टूडेंट इस प्रकार से मीराबाई का जीवन परिचय कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।